न्यूज़ 18 इंडिया। और पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल दिया इस पूरे मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने संसद की विशेषाधिकार समिति के नोटिस पर रोक लगा दी है। आपको बता दें, ममता सरकार की याचिका पर कोर्ट ने कदम उठाया है और लोकसभा सचिवालय से 4 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। पिछले हफ्ते संदेश खाली जाने के लिए बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और सांसद सुकांत मजूमदार पुलिस से झड़प उनकी हो गई थी, उसमें वो घायल हो गए थे। उसी मामले पर संसद की विशेषाधिकार समिति ने बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी और जिला अधिकारी समेत बड़े अधिकारियों को तलब भी किया था। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और आपको बता दें, जो विशेषाधिकार समिति का नोटिस था उस पर ये सुनवाई की गई है। और इस बीच ये भी जानकारी मिल पा रही है, जो समन्स जारी किए गए थे उस पर रोक लगा दी गई है। तो बड़ा दखल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले में देखा गया है। संदेश खाली पर आज बेहद गर्मा गर्म दिन रहने वाला है। आज संदेश खाली पर 4 बहुत बड़ी खबरें हैं, एक एक करके बताएंगे हम आपको। संदेश खाली पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। वहीं कलकत्ता हाई कोर्ट शुभेंदु अधिकारी की संदेश खाली जाने की इजाजत मांगने वाली याचिका भी सुनने वाला है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी आज संदेश खाली का दौरा करने वाली हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा के विशेषाधिकार कमेटी के बंगाल के बड़े अधिकारियों को भेजे गए नोटिस पर फिलहाल पाबंदी लगा दी। अब इसके बाद क्या बदल जाएगा, ये सवाल अहम है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि सच से मुंह मोड़ा जा रहा है। यानी संदेश खाली की महिलाओं की जुबानी जो बातें सामने आई है सबके सामने, उन बातों को अभी तक कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर गहमा गहमी बहुत ज्यादा तेज हो रही है। लेकिन पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में संदेश खाली की निष्पक्ष जांच करवाने के लिए याचिका दाखिल की गई थी। ग्राफिकली आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर मांग क्या उठाई गई थी। ये मांग उठाई गई थी कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या एसआईटी मामले की जांच करे और अदालती सुनवाई भी बंगाल के बाहर हो। ये पहली मांग की गई थी। उसी याचिका पर आज सुनवाई भी होनी है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। शुभेंदु अधिकारी ने आज संदेश खाली जाने की इजाजत भी मांगी है, लेकिन पिछले हफ्ते पुलिस ने यहां पर धारा 144 का हवाला देकर उन्हें संदेश खाली नहीं जाने दिया था। तीसरी बड़ी बात यह है कि लोकसभा की विशेषाधिकार कमेटी ने आज बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी समेत बड़े अधिकारियों को जो समन्स जारी किए थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। और बंगाल सरकार ने लोकसभा की कमेटी के समन्स का विरोध भी किया था। खबर यह भी है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा भी आज संदेश खाली का दौरा करने वाली है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आशिका और विक्रांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो दखल दिया गया इस पूरे मामले को लेकर, उसके बाद अगला कदम क्या हो सकता है, क्या तस्वीर हो सकती है इस पूरे मामले की? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में 2 मामले थे। एक मामला पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से दाखिल किया गया था, जिसमें उन्होंने प्रिविलेज कमेटी ने जो नोटिस जारी किया था राज्य के डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को, एसपी को और एडिशनल एसपी को, उनको व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के लिए आज सुबह 10:30 बजे बुलाया था। उसको पश्चिम बंगाल की तरफ से, सरकार की तरफ से चुनौती दी गई थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है अगली सुनवाई तक। अब 4 हफ्तों में नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। यानी अब उन अधिकारियों को यहाँ पर प्रिविलेज कमेटी के सामने फिलहाल नहीं आना पड़ेगा। तो ये पश्चिम बंगाल सरकार के लिए एक राहत की खबर है। दूसरा जो मामला है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आज, वो एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, एक वकील के जरिए दाखिल की गई है। और उसमें संदेश खाली के पूरे मामले की जांच सीबीआई या एसआईटी से करवाने की बात की गई है। ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट या किसी जज की निर्देशन में इस मामले की पूरी जांच करवाई जाए, एक निष्पक्ष जांच। और वहां पर जिस तरीके की बातें, जिस तरीके के आरोप महिलाओं की तरफ से सामने आए हैं, वो बहुत ही एकदम दरिंदगी वाले हैं, डराने वाले हैं, हैवानियत भरे हैं। तो उनकी जांच, एक निष्पक्ष जांच करवाई जाए। उस मामले की अभी सुनवाई होनी है। दोनों चीजें अलग हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की जो याचिका थी वो प्रिविलेज कमेटी के नोटिस को लेकर थी, जिस पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। जो भी अपडेट होगा उसके लिए एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे, लेकिन मैं सीधे अपनी सहयोगी का रुख करूंगी। इस वक्त आशिका मेरे साथ जुड़ रही है। आशिका, इस बीच जितना भी कुछ हुआ संदेश खाली की महिलाओं को लेकर, ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट तो आ गया है कि अगर जमीन किसी की वापस ली गई है तो हम उसे दे देंगे। लेकिन ममता बनर्जी इस मुद्दे पे क्यों नहीं बोल रही है कि जो महिलाएं कह रही हैं उसके लिए निष्पक्ष जांच होनी है?
देखिए, उन्होंने ये कहा है कि किसी भी मामले में कोई एफआईआर नहीं हुई किसी भी महिला की तरफ से, तो ये एक तरफ उनका जो है वो खुद घिर रही हैं, दूसरी तरफ घेरने की कोशिश भी कर रही हैं। वो ये कह रही हैं कि तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ ये कह रही है कोई एफआईआर भले नहीं हुई, लेकिन पुलिस से कहूंगी कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के और केस जो है वो दर्ज करे। उधर ये एक्शन लेने की तैयारी टीएमसी की तरफ से, पूरे इलाके में कैंप लगाए गए हैं कि जिसे भी जो भी शिकायत हो आकर के वो हमसे करे। लेकिन फिलहाल जो 2 गिरफ्तारियां तो हुई हैं, लेकिन जो प्रमुख आरोपी है शेख शाहजहां वो गायब है, जिसे लेकर के सबसे बड़ा सवाल और नाराजगी अब भी महिलाओं में है। बिल्कुल आशिका, देखिए नाराजगी महिलाओं में, क्योंकि आप संदेश खाली में मौजूद हैं। क्या आपकी कुछ महिलाओं के साथ कोई बातचीत हो पाई है? क्या प्रतिक्रियाएं वो दे रही, क्या अभी भी डर रही है वो सच बोलने में? देखिए, डर का माहौल तो बिल्कुल है। महिलाओं से हमारी बात हुई, कहीं डर तो कहीं वो कह रही है कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे, लड़ाई अपनी जो है शुरू की हमने वो लड़ेंगे ज़रूर। तो ये आंदोलन जो शुरू हुआ है ये ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा है। उनकी ये मांग है कि जब तक शेख शाहजहां नहीं गिरफ्तार होता तब तक हमारा ये आंदोलन चलेगा। हम फिलहाल जो महिलाएं हैं वो ये ज़रूर कह रही हैं कि हमें डर इस बात का है कि कहीं हम क्योंकि बात कर रहे हैं, हम पर हमला ना हो जाए। तो ये डर का माहौल एक तरफ, दूसरी तरफ लड़ाई भी जारी रखने की बात ये महिलाएं कह रही हैं। आशिका, इस बीच महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो भी पहुंचने वाली है। मैं इस एंगल से भी आपसे जरा समझूंगी। बंगाल का जो इतिहास रहा है वो हम सब जानते हैं। आज सभी लोग वहां पहुंच रहे हैं, यानी नेता भी, मीडिया भी, सभी। लेकिन जिस दिन अगर वहां पे कोई नहीं होगा, इन महिलाओं के साथ क्या सुलूक होगा, ये भी सोचने की जरूरत है। और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में यही होता रहा है। और यही वजह है कि बीते कुछ महीनों से संदेश खाली की महिलाओं के साथ जुल्म होता रहा, कोई सुनने वाला नहीं रहा। शेख शाहजहां का मुद्दा नहीं होता तो शायद इन महिलाओं की आवाज यहां तक पहुंचती भी नहीं। यही कड़वी सच्चाई है। और इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी हैं। वो संदेश खाली भी जाने वाली है। जानकारी तो ये भी मिल रही है कि रेखा शर्मा पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक भी करने वाली है। इन महिलाओं के सुरक्षा के मामले को लेकर, इनके साथ जो सुलूक हुआ है उस मुद्दे को लेकर। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे, रेखा शर्मा फिलहाल पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी है। संदेश खाली जाने से पहले उनकी बातचीत उन तमाम सीनियर ऑफिसर से होने वाली है, डीजीपी तक से होने वाली है, जो पूरे राज्य की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखते हैं। तो वहां पे उन महिलाओं के साथ अब कोई ज्यादती ना हो, या जो कुछ हो चुका है उसके ऊपर एक्शन हो, ये सरकार की प्राथमिकता में होनी चाहिए। लेकिन अभी तक उस तरीके से एक्शन नहीं लिया जा रहा। ममता जी अपने एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसर्स को मिलने नहीं देती सेंट्रल एजेंसीज को, ताकि सच बाहर ना आ जाए। लेकिन सच की एक परिभाषा है कि वो बाहर आता ही आता है, कोई भी उसको ढक नहीं सकता। भी विक्टिम हो वो सामने आके मुझसे बात कर सके, किसी का भी डर नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं अपने साथ 3 लोग, हम 3 महिलाएं हैं जो आ रही हैं, और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग जिनके साथ भी कोई घटना घटी है वो मेरे सामने आए और बात करें। राष्ट्रीय महिला आयोग उनके साथ खड़ा है, और ये रिपोर्ट बनाने के बाद मैं कल ऑनरेबल गवर्नर से मिलूंगी और फिर प्रेसिडेंट से भी मिलूंगी दिल्ली जाकर।